सभी दर्शकों को संजीव शास्त्री का नमो नारायण। दर्शकों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो कि ट्रंप को भारी मतों से पराजय देकर 20 जनवरी 2021 को शपथ लेने जा रहे हैं, उनकी कुंडली का पहला वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। पार्ट 2 में कुछ विशेष तथ्य आपके समक्ष उजागर करने हैं, जिनके लिए मैंने दूसरा पार्ट 2 वीडियो बनाया है। यह आपको, मेरी ऐसी उम्मीद है कि यह आपको काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनकी कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि इनको अमेरिका जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपति बनाने तक के सफ़र तक ले जाने का पूरा मादा रखते हैं। दर्शकों, उसी कड़ी में मैं आपको एक विशेष तथ्य से अवगत कराने जा रहा हूं। दशम भाव में राहु को काफ़ी बली माना जाता है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। राहु केतु दर्शकों एम्पलीफायर होते हैं। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को 100% काफ़ी कई गुना बढ़ा देता है। राहु यहाँ इनकी जन्म पत्रिका में दशम भाव में विराजित है और दशम भाव में विराजित होकर राहु राज्य सुख को, यानी कि जो दशम भाव का मालिक सूर्य है, दशम भाव में सूर्य दिग्बली भी होता है। अतः 10 में सूर्य लगन में बैठा है। लगन में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यह उच्च राशि में है। अतः राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक पहुंचाया और राहु ने इसको एम्पलीफायर किया, यानी कि राहु ने इसके बल को 10 गुना बढ़ा दिया। एक लॉजिक तो बहुत ही स्पष्ट है। दूसरा लॉजिक, राष्ट्रपति बाइडेन की कुंडली में 11 अंक का है। दर्शकों, यह महज इत्तेफाक ही है कि यह 11 यानी कि मूलांक 2 से विशेष प्रभावित हैं। सबसे पहले देखिए, 20 नवंबर का इनका जन्म है। 20 यानी 2 और 0, 2 नवंबर यानी 1 और 1 2, और 1942 यानी इसका यदि हम योग करेंगे तो वह केतु ग्रह आएगा, क्योंकि यह 7 मूलांक से प्रभावित है। केतु को हम 7 मूलांक का मालिक मानते हैं और केतु भी यहाँ 11वें नंबर पर ही विराजित है। दर्शकों, यहाँ भी 1 और 1 2 यानी 2 मूलांक से प्रभावित, 11वां महीना, और केतु भी 11वें स्थान पर ही विराजित है। दूसरा लॉजिक दर्शकों, जो इनकी लगन कुंडली है उससे एकादश भाव में यानी 11वें स्थान से ही उनका नवमांश कुंडली उनकी शुरू होती है। तीसरा लॉजिक दर्शकों, यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और 46 का यदि आप योग करेंगे तो भी 11 ही बैठेगा। और इसके अलावा एक लॉजिक विशेष है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति, जिसकी की महादशा भी इनकी वर्तमान में चल रही है, वह भी जन्म पत्रिका में जो षोडश वर्ग सारणी होती हैं दर्शकों, नवमांश, होरा चक्र, चतुर्थांश, त्रिशांश आदि 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियों में यदि हम अष्टक वर्ग में बृहस्पति के अंक जोड़ते हैं तो वह 92 अंक आते हैं। एक साधारण व्यक्ति बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह को ज्यादा से ज्यादा 80 अथवा 85 अंक तक ले जाता है। दर्शकों, इनकी जन्म पत्रिका में यदि हम बृहस्पति को अष्टक वर्ग में षोडश वर्ग सारणी में प्रत्येक 16 राशियों में उनके अंकों को जोड़ते हैं तो वह भी 92 बैठता है, और 92 का यदि हम योग करते हैं तो भी 11, यानी कि बृहस्पति जैसा ग्रह जिसकी महादशा में यह राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, वह भी अष्टक वर्ग में टोटल अंक 92 ले रहा है, जिनका योग भी 11 ही बैठ रहा है। अतः यह तथ्य विशेष उजागर हुआ कि 11 अंक से जो बाइडेन बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरा लॉजिक देखिए दर्शकों, वर्तमान में जब यह राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं तो यह 20 जनवरी 2021 को लेने जा रहे हैं। दर्शकों, 20 यानी कि 20 जनवरी का जो मूलांक है वह भी 2 से है, और जनवरी यानी पहला महीना, दर्शकों पहला महीना यानी कि सूर्य का मूलांक, गुरु की महादशा, सूर्य का अंतर, दर्शकों यह इनका 28 जनवरी 2021 तक चलेगा। 8 और 2, दर्शकों 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 बैठेगा, यानी कि 10 को अगर आप प्लस करेंगे तो सूर्य का मूलांक, और 28 जनवरी तक इनकी महादशा है। एक मूलांक भी सूर्य का और लास्ट में 3 यानी गुरु का मूलांक। यह कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिन्होंने
जो बाइडेन की कुंडली को एक स्पेसिफिक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने आपको कुछ लॉजिक्स ऐसे बताए हैं जो कि बड़े ही स्पष्ट और बहुत ही भव्य रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकी कुंडली में 11 के मूलांक से ये सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब दर्शकों, यहाँ बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है कि चंद्रमा शुभ ग्रह होकर परम वर्गोत्तमी है और चंद्रमा की ही कर्क राशि में बृहस्पति लगन चार्ट में भी विद्यमान है एवं नवमांश चार्ट में भी विद्यमान है। इस प्रकार से बृहस्पति का चंद्रमा की राशि पर विराजित होना यह चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह को और अधिक शुभ बना रहा है। दर्शकों, यह कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से विलक्षण प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। मेरा द्वितीय वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। मैं आगे भी आपको वीवीआईपी लोगों की जन्म पत्रिका यदि कोई होगी तो उसका विशेष विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को नमो नारायण, सादर प्रणाम स्वीकार हो।